हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिक्वेस्ट का भाव कि रिक्वेस्ट जब झलकता है तो उसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, तो मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो एक गिलास पानी लाने का मतलब क्या है, आप बड़े हो तो छोटे को आदेश देंगे, अगर छोटा है तो बड़े से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो मांग की जो भावना होती है वो ऑफेनली जो है रिक्वेस्ट में ही इसको कंक्लूड किया जाता है, रिक्वेस्ट का ही भाव इसमें रहता है। तो एक गिलास पानी लाओ, तो आप क्या लिखेंगे, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, वाटर एक गिलास पानी लाओ। मेरे लिए एक गिलास का पानी लाओ, तो आप क्या लिखेंगे, मेरे लिए ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक गिलास का पानी मेरे लिए एक गिलास का पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक कप चाय लाओ। जैसे मान लो मालिक ने किसी से कहा या नौकर से कहा, तो वो नरेशन है, लेकिन यहाँ पे हम इम्परेटिव का केवल भाव समझा रहे हैं, तो वहाँ जो होगा वो स्थिति अलग होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिक्वेस्ट की बात मैं बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे रिक्वेस्ट झलकता है, मांग में ज़्यादा रिक्वेस्ट झलकता है। ठीक है ना, या जैसे मान लो कोई किसी ने कहा कि हेल्प मी सर, हेल्प मी सर, तो यहाँ क्या है, यहाँ है कि हेल्प मी सर माने सर श्रीमान जी मेरा मदद कीजिए, या हेल्प मी मैडम मेरा मदद कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट का भाव। तो इसको आप दूसरे भी ढंग से कह सकते हैं, प्लीज़, क्या कहेंगे, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। अब प्लीज़ के ही स्थान पे आप काइंडली का भी यूज कर सकते हैं, काइंडली हेल्प मी। तो इस तीनों का जो सेंस है, भाव है, ये तीनों का भाव सेम है। हेल्प मी सर, मेरी मदद कीजिए श्रीमान जी, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, या उसकी मदद कीजिए, तो यहाँ हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, हाँ, जो भी आप कहना रखना चाहें ऑब्जेक्ट के रूप में। तो काइंडली हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे कि कभी कभी और भी आता है कि आप अक्सर जो है विद्यालयों में देखा होगा कि कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी प्रदान की जाए। कोई टीचर प्रिंसिपल को लिखता है, या कोई बच्चा जो है प्रिंसिपल के लिखता है कि कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी दे दी जाए। तो आप कैसे लिखेंगे, काइंडली, क्या लिखेंगे, काइंडली माने कृपया, काइंडली ग्रांट, हाँ, काइंडली ग्रांट, मुझे छुट्टी दे दिया जाए, तो काइंडली ग्रांट मी ए लीव फॉर, अब कितने दिन की, 2 डेज या 1 डे 3 डेज, जो भी आप लगाना चाहे, काइंडली ग्रांट मी ए लीव फॉर 2 डेज या 1 डे। तो इस तरह से ये भाव झलकता है जब भी हमें कहीं कोई चीज़ का माने छुट्टी लेना है, मदद लेना है, या मान लो आप अपने डीएम के लिए मान लो कोई एप्लीकेशन लिखा है,
ठीक है। तो आप अपने डीएम के लिए डीएम को पत्र लिखा है तो किस लिए लिखा है? जैसे कि आपके गली का, आपके वेन का, लेन का, आप जो गंदगी है वहाँ सफाई नहीं है, तो आप सफाई के इंस्पेक्शन के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए लिख सकते हैं। तो काइंडली, तो क्या करेंगे? काइंडली, काइंडली, हाँ, काइंडली इंस्पेक्ट, काइंडली इंस्पेक्ट माई लेन, काइंडली इंस्पेक्ट माई लेन। लेन माने क्या होता है? गली होता है। क्या होता है? गली होता है। तो काइंडली इंस्पेक्ट माई लेन, हाँ, लेन लगा दो, बस हो गया। काइंडली इंस्पेक्ट माई लेन, मेरी गली को चेक करें। मेरी गली को माने मेरी जो गली है, या काइंडली इंस्पेक्ट माई लेन देयर, आगे कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ रबिश, रबिश, रबिश माने कूड़ा, कूड़े का एक ढेर है, वहाँ कूड़े का एक ढेर है। तो ये सेंस माने झलकना चाहिए कि आप किस लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसका ये आप जो है इस तरह से इम्परेटिव का सेंस होता है। इम्परेटिव के सेंस में और भी शब्द का प्रयोग होता है, और भी चीज़ों का प्रयोग होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप 2-2, 4-4, 6-6 अपना बोल करके अपने से लिखते रहिए। ओके।